एक बार एक महात्मा जी ने, एक गुरुदेव ने अपने 3 शिष्यों को बताया कि देखो बच्चों, परोपकार किया करो। तुम लोग कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो, हाँ, खाली मत बैठा करो, खाली समय मिले तो परोपकार किया करो। बोले गुरुदेव परोपकार कैसे होता है? बोले किसी दीन दुखी की मदद कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, हाँ? ये सब परोपकार ही तो है। किसी को रास्ता पार करा दो, मदद कर दो किसी की। तुम लोग खाली मत बैठा करो, परोपकार किया करो, जाओ। अब वो तीनों ही गुरु की बात सुनते ही परोपकार करने चले गए। जब लौट कर तीनों आए, पूछा कि तुमने कोई परोपकार का काम किया? बोले गुरुजी हम तीनों ने ही परोपकार कर दिया। बोले क्या किया? तो पहला बोला कि मैंने एक माता को रास्ता पार कराया। बिल्कुल ठीक बेटा, तूने परोपकार किया। दूसरे को पूछा तूने क्या किया? तो दूसरे ने कहा कि गुरुजी मैंने भी उसी माता को रास्ता पार कराया। गुरुदेव को लगा कि शायद सामान ज्यादा होगा उसके पास, दोनों ने मिलकर रास्ता पार करा दिया होगा। तीसरे को पूछा तूने क्या किया? तीसरा बोला कि महाराज मैंने भी उस माता को रास्ता पार कराया। तो हैरान, अरे एक माता को रास्ता पार कराने में तुम तीनों की जरूरत कैसे पड़ गई? तीनों ने मिलकर कैसे रास्ता पार कराया? तो बोले कि गुरुजी बात दरअसल ऐसी है कि उस माता को रास्ता पार करना ही नहीं था। बोले फिर भी तुमने कराया? बोले हमें परोपकार करना था। प्रेम से कहो श्री राधे। उसको तो रास्ता पार करना नहीं था, लेकिन हमें तो परोपकार करना था ना। बोले तो उसने डांटा नहीं? बोले वो तो मारने लगी। हमने कहा चल तुझे रास्ता पार करा के छोड़ेंगे आज। उसने खूब डांटा, खूब मारा। बोले तुम डांट खा के भी उसे रास्ता पार कराते रहे, हाँ? तो बोले कि गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि परोपकार के काम में यदि डांट भी मिले तो भी खा लेना, परोपकार तो कर ही देना। प्रेम से कहो श्री राधे। अब गुरु की बात को नहीं समझा, गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुदेव नाराज नहीं हुए हैं, क्षमा कर दिया तीनों को और ठीक प्रकार से बताया कि वास्तव में परोपकार किसको कहते हैं, और फिर उनको परोपकार करने में लगा दिया। तभी तो कहा गया कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े चोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु तो कुम्हार की तरह है। जैसे एक कुम्हार होता है ना, जब अपने पात्र को बनाता है तो बाहर से तो पीटता है और अंदर से सहारा भी देता है उसको, हाँ? उसके खोट को निकालता रहता है, गड़गड़ काढ़े खोट। ऐसे ही गुरु भी कभी कभी थोड़ा बहुत डांट डांट कर अपने शिष्य के खोटों को, अवगुणों को दूर करते हैं, लेकिन क्रोध नहीं होता उनका। उसमें एक बनावटीपन है, केवल शिष्य को रास्ता दिखाने के लिए। तो ऐसे ही इंद्र कह रहे हैं कि प्रभु पिता गुरुस्त्वम, आप तो पिता भी हो गुरु भी हो, मैं तो आपका बालक भी हूं और मैं आपका शिष्य भी हूं। मुझसे भी गलती हो गई प्रभु, लेकिन आपने मुझे दंड दे दिया, मेरे अभिमान को आपने तोड़ दिया प्रभु। अब मैं आपके चरणों में वंदन कर रहा हूं, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ये बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान इंद्र से भागवत में 2 शब्द बोले हैं। भगवान इंद्र को कहते हैं कि देखो इंद्र, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, चिंता मत करो। कि गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनुशासनम स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभवर्जितैः। भगवान कहते हैं कि इंद्र गम्यताम शक्रभद्रम वह, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान इंद्र को, इंद्र तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ। लेकिन याद रखना, अब की बार स्वर्ग का शासन तो करना, लेकिन कैसे? क्रियता मेनु शासनम, स्वर्ग का शासन करना पर मेरे अनुशासन में रह के करना। अनुशासन से बाहर मत निकलना तुम। अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे अनुशासन में रहकर शासन करो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर प्रभु ने इंद्र को विदा किया है। परंतु जाते जाते इंद्र ने बड़ा अच्छा काम किया बंधुओं।
इंद्र ने काम धनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया है और अभिषेक करके भगवान को एक बड़ा प्यारा नाम भी दिया, गोविंद। गोविंद इति चाभ्यधात। सुखदेव जी कहते हैं ये गोविंद नाम इंद्र ने भगवान को यहां दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद का अर्थ होता है गाह विंदति इति गोविंद, जो गौओं की रक्षा करें वो भगवान गोविंद है। और गोपन आनंदम ददाति इति गोविंद, जो गोपों को अपनी शरण में आने वालों को परम आनंद दें वो भी भगवान गोविंद हैं। तो ये सुंदर नामकरण करके प्रभु का इंद्र वहां से पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा बड़ा सुंदर एकादशी का व्रत किया करते थे और जनार्दन भगवान शालिग्राम जी की नित्य सेवा पूजा किया करते थे। शालिग्राम जी की सेवा बड़ी निष्ठा से नंद बाबा करते थे। नित्य प्रति चंदन चढ़ाया करते थे, तुलसी दल अर्पित किया करते थे, भाव से भोग लगाते थे ठाकुर जी को। और नियम था कि प्रातः काल अमृत बेला में स्नान करने के लिए भी जाया करते थे। अब प्राचीन समय में घड़ियां तो थी नहीं, आंख खुल गई रात को 2 बजे, बाबा को लगा कि शायद अमृत बेला हो गई है, 4 बज गए हैं। 2 बजे ही यमुना में स्नान करने पहुंच गए। वहां वरुण के सेवक घूम रहे थे, वो नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। जब वापस नहीं लौटे भगवान तो समझ गए सब लीला। कृष्ण और बलराम दोनों ही वरुण लोक गए हैं। वरुण को जाकर कहा कि भैया वरुण, हमारे बाबा को यहां क्यों लेकर आए हो, क्या कारण है? तो वरुण ने कहा कि प्रभु कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं है, कारण बस इतना ही है कि यदि आपके बाबा को यहां नहीं लेकर आता तो आप फिर मेरे वरुण लोक में कैसे आते? वास्तव में उद्देश्य तो आपको लाने का था, परंतु और कोई रास्ता नहीं दिखा तो पहले आपके बाबा के चरण पकड़ लिए, तो आपको भी आना पड़ा। बड़ा आतिथ्य भगवान को प्रदान किया है वरुण ने। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर आभूषण भगवान को धारण करे और बहुत सारा भेंट का सामान देकर फिर विदा किया है। नंद बाबा को लेकर प्रभु वापस आए हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान ने अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को अपने उस दिव्य अद्भुत वैकुंठ का दर्शन भी कराया है। वैकुंठ का दर्शन सब ब्रजवासियों को हुआ है। यहाँ बड़ा सुंदर समय आ चुका है। यहाँ से बड़ी अद्भुत महाराज की कथा शुरू होने जा रही है, जो 5 अध्यायों में सुखदेव जी ने वर्णन की है और जिसका प्रारंभ कितना सुंदर शब्द से हो रहा है। हम लोग थोड़ा मन को एकाग्र करके बैठें। बड़ी अद्भुत ये लीला है, इसका श्रवण करें कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। यहां से ये अद्भुत महाराज की कथा शुरू हो रही है भागवत में। और इस लीला में हमारी कोई शंका न हो उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ बातों को अच्छी तरह समझ लें। वैसे तो देखो बंधुओं, ये महाराज लीला बड़ी अनोखी है। हम जैसे साधारण स्तर के मनुष्य तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। जिनके मन में काम भरा हुआ है, वासनाएं भरी हुई हैं, ऐसे हम लोग संसारी जीव कहां उस महाराज तक पहुंच सकते हैं। ये तो रसिकों की लीला है, आचार्यों के चिंतन की, उनके मनन की लीला है। यह हम जैसे काम लोलुप जीवों के साथ ये महाराज लीला नहीं होती है। ये तो विशुद्ध कृष्ण प्रेमी रसिकों के साथ लीला होती है। इस महाराज की सबसे बड़ी विशेषता है कि महाराज की जो लीला है ये काम लीला नहीं है, ये काम पर विजय प्राप्ति की लीला है। काम विजय प्रक्षापणार्थम सेयम रास लीला। इस महाराज के माध्यम से भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है।
प्रभु ने काम को जीता है महाराज के माध्यम से, काम पर विजय पाई है प्रभु ने। तो ये काम लीला नहीं है, मैंने कल भी कहा था, ये तो श्याम की लीला है, श्याम सुंदर की ये लीला है महाराज। और बंधुओं, विशेष बात इस महाराज की कि इस महाराज के अंदर जितनी भी गोपियां हैं वो सब गोपियां कोई साधारण स्त्री या पुरुष नहीं है, क्योंकि गोपी न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। याद रखो इस बात को, गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये भाव है कि हम पुरुष हैं या हम स्त्री हैं, जब तक ये भाव अंदर है तब तक तुम गोपी नहीं बन सकते हो। गोपी स्त्री और पुरुष दोनों से ऊपर है। यावद भावो अहम योषित पुमान षण्डस्तनोर भ्रमात् तावत गोपी भावस्य कथम अभ्युदयो भवेत। आचार्य गण कहते हैं कि जब तक तुम सोचते हो तुम स्त्री हो पुरुष हो, तब तक गोपी भाव का उदय नहीं होगा। गोपी भाव तभी आ सकता है जब हम अपने आप को न स्त्री माने न पुरुष माने, हम भगवान का भक्त, हम भगवान का प्रेमी अपने आप को समझें। यही गोपी भाव है अद्भुत। गोपी प्रेम बड़ा अनोखा है बंधुओं। गोपी प्रेम में यदि हम लोग थोड़ा भी पहुंचना चाहें तो इन बातों से तो बचना ही पड़ेगा। नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 बातें त्यागनी पड़ेंगी, तब थोड़ा उस गोपी भाव तक पहुंचा जा सकता है। थोड़ा ये 5 बातें तो बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहला विषय भोग, विषयों को भोगने की इच्छा, सांसारिक भोग पदार्थों की जो अभिलाषा अंदर है उसको पहले तिलांजलि देनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। और फिर कहां? निद्रा, सोना भी छोड़ना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि भजन के मार्ग पर सोने का काम नहीं है। देखो, सोने से तात्पर्य वो संसार वाला सोना नहीं, यहां तात्पर्य है माया में, मोह में जो हम सो रहे हैं, उस नींद को छोड़ना पड़ेगा, उस नींद को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि वैसी नींद तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। घर की तो बात और रही, जब कथा में ही नींद को नहीं छोड़ पाते हैं, जब कथा में ही बार बार सताती है नींद, तो फिर घर की बात तो बहुत दूर की है। नहीं छोड़ सकते उस नींद को। वो नींद तो लेते ही हैं लोग। एक आदमी ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंचा, देर से गया। जब लेट आया तो डांट पड़ी। बोले क्यों लेट आए हो? तो कहा कि सर मैं गिर गया था और लग गई थी। बोले कहाँ गिरे, कहाँ लगी? बोले माफ करना, तकिए पर गिरा था और आंख लग गई थी। प्रेम से कहो श्री राधे। सोना नहीं छोड़ते लोग। हाँ, तकिए पर गिरा और आंख लग गई। लेकिन वास्तविकता में यहां पर दूसरी नींद की बात हो रही है। वो निद्रा कौन सी है, वो नींद कौन सी है? बोले वो है मोह रूपी निद्रा, वो है माया रूपी निद्रा, जिसमें हम सो रहे हैं। जानी है तब है जीव तब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वास्तव में जागना वही है जब हम इस माया की गोद से, इस मोह की गोद से उठ जाएं, जाग जाएं। तो विषय भोग, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है बंधुओं हंसी। हंसना भी छोड़ना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। आजकल तो बहुत लोग हंसते हैं ना, क्योंकि हंसने का मन सबको ही करता है। रोना कौन चाहता है? हंसना सब चाहते हैं।
लेकिन भजन के मार्ग पर, मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी, भजन के मार्ग पर तो रोना है भैया। यहां हंसने से काम नहीं चलेगा, यहां तो रोने से काम चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सामने ही रोना शुरू कर दें। हाँ, दिखा के नहीं रोना है, रोना भी छुपा के है। एकांत में प्रभु के लिए आंसू बहाओ। किसी के सामने भी आए तो आने दो, लेकिन आंसुओं में कभी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अपने आप जो आए उनको आने दो, बनावटीपन ना हो। एकांत में रो प्रभु के लिए, खूब खूब आंसू बहाओ भगवान के लिए। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, ओ कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया, वो प्रेम प्यारा मीत। बिना रोए किसको मिले हैं प्रभु? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। रोना सीखो, भगवान के लिए आंसू बहाना सीखो। देखो बंधुओं, वैसे आंसू जो हैं ये विकार हैं। आंसुओं को अच्छा नहीं कहा गया, ये शरीर का एक विकार ही तो है। शरीर का पानी निकल रहा है, ये विकार हैं। लेकिन जो आंसू प्रभु को याद करते समय गिरते हैं वो विकार नहीं है, वो तो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हैं। जो भगवान के स्मरण में आंसू गिरते हैं वो गंगा जल से भी पवित्र हैं, उनको पवित्र माना गया है। ये प्रसंग है एक, आप लोगों ने सदन जी का नाम तो सुना होगा, सदना कसाई जिनको लोग कहते हैं। काशी में थे सदन जी महाराज, कसाई थे जो पेशे से, क्योंकि पीढ़ी में यही काम चला आ रहा था, शुरू से ही कसाई का ही काम था। तो अपने उस पारिवारिक धंधे को छोड़ा नहीं है सदन जी ने, कसाई का काम करते थे, लेकिन थे पक्के भक्त, बहुत पक्के भक्त। एक बार गंगा स्नान करके आ रहे थे सदन जी महाराज काशी में, गंगा स्नान करके अपने घर लौट रहे थे तो क्या देखा कि रास्ते में शालिग्राम जी पड़े हुए थे। शालिग्राम जी की बाटी होती है ना, रास्ते में पड़ी हुई थी। अब ये तो बड़े भोले भाले थे, इनको मालूम ही नहीं चला कि ये ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। इनको लगा कि शायद ये कोई पत्थर है, बड़ा सुंदर चमकता हुआ पत्थर है। तो पत्थर समझकर शालिग्राम जी को उठा लिया और मन में सोचने लगे कि ये पत्थर तराजू में तोलते वक्त बड़ा काम आएगा, इसको तोलने के लिए मैं रखूंगा। अब देखो बड़े भोले हैं, शालिग्राम जी को पत्थर समझ कर ले आए और अब शालिग्राम जी को तराजू में रखकर और मांस तोला करते थे, क्योंकि पेशे से कसाई थे, बड़े सीधे थे, भोले थे, मालूम ही नहीं कि ये भगवान। एक पल्ले में रखकर तोला करते थे। और ऐसा कर्मनिष्ठ, इतना कर्मनिष्ठ थे कि जब अपना धंधा भी करते थे, वो कसाई का काम भी करते थे, तो प्रभु का नाम लिया करते थे, रोया करते थे। सदन जी पक्के भक्त थे, लेकिन पेशा था मांस बेचा करते थे। और इतना ही भाव में आ जाते थे कि उसी एक ही पत्थर से 1 किलो भी तोल देते थे, आधा किलो भी तोल देते थे, सब कुछ उसी से दे देते थे। और तोल भी, नाप भी बिल्कुल बराबर बैठता था, क्योंकि भगवान है साक्षात। एक बार एक संत निकले दुकान के सामने से और देखा कि तराजू के उस पल्ले में शालिग्राम जी रखे हुए हैं। संत को बड़ा गुस्सा आया। संत ने कहा कि अरे सदन, तू ये क्या करता है? क्या तुझे मालूम नहीं ये शालिग्राम जी हैं, ये भगवान है साक्षात, और तू इनको तराजू में रखकर मांस तोलता है? जो इतना सुना अब तो बड़ा दुखी हो गया सदन, ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने ठाकुर जी को तराजू में रखा। बहुत व्याकुल हुआ, बोले महाराज मुझे बचाओ इस अपराध से, अब मैं क्या करूं? तो संत ने कहा कि ला ऐसा कर, अब ये ठाकुर जी हमको दे दे, हम इनको पवित्र करके ले जाकर सेवा करेंगे। ले गए संत शालिग्राम जी को, उनको खूब गंगा जी में स्नान कराया, खूब उनका अभिषेक हुआ, वेद मंत्रों के साथ उनको अच्छी तरह शुद्ध किया, पवित्र किया।
ठाकुर जी को, और सिंहासन पर अपनी कुटिया में ही संत ने पधरा दिया। अब देखो, रात्रि में जब वो संत सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी आए हैं संत के, और भगवान आकर लाल लाल आंखें निकाल रहे हैं। अब संत स्वप्न में ही पूछ रहे हैं कि महाराज क्या बात हो गई, क्या कोई गलती कर दी मैंने, क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि मैं बहुत गुस्सा हूं तुमसे, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। बोले क्या किया मैंने? बोले तुम सुबह होते ही मुझे सद्यः, तुरंत बिल्कुल सुबह होते ही वापस सदन के पास छोड़कर आना, जहां से मुझे लेकर आए हो वहीं छोड़कर आना। बोले प्रभु कैसी बात आप कर रहे हो, वो तो न तुम्हारी सेवा करता था, न कभी तुमको स्नान कराता था, न तुम्हारी पूजा करता था। मैं वहां से तुमको लेकर आया हूं, पूजा करूंगा, तुमको नित्य स्नान कराऊंगा, आप कहते हो वहां छोड़कर आऊं, क्यों? तो भगवान बोले देखो कितने कृपालु हैं। भगवान बोले कि वो मुझे स्नान नहीं कराता था तो क्या हुआ, मेरी पूजा नहीं करता था तो क्या हुआ, लेकिन वृंदावन में तो अक्षय तृतीया के दिन ही मैं झूला झूलता हूं, पर वो अपने तराजू में बिठा के मुझे रोज ही झूला झुलाया करता था। प्रेम से कहो श्री राम। वृंदावन में तो श्रावण में एक दिन झूला झूलता हूं बस, मां की बिहारी का अक्षय तृतीया को झूला डलता है, लेकिन वो सदना कसाई तो मुझे रोज झूला झुलाता है तराजू में, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बोले प्रभु ठीक है झूला झूलते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिना नहाए धोए बैठे रहते हो अपवित्र होकर। भगवान बोले कि महाराज आप ये भाव नहीं समझोगे, जानते हो आज सुबह से तुमने मुझे इतना स्नान कराया, इतना गंगा जल से मुझे नहलाया, इतना दुग्धाभिषेक तुमने मुझे कराया, इतना जलाभिषेक तुमने मुझे, महाभिषेक तुमने मुझे कराया, लेकिन सच बताऊं तुम्हारे इतने सारे अभिषेकों से भी मैं पवित्र नहीं हुआ। और जब सदना के तराजू में बैठता था और वो भाव में जब कीर्तन करता था तो उसके आंसू जब मेरे ऊपर गिरते थे तो मैं पवित्र हो जाता था। उस भक्त के आंसू मुझे पवित्र करते थे, तुम्हारे अभिषेकों से मैं पवित्र नहीं हुआ हूं, मुझे तुरंत वहीं छोड़कर आना। वापस करके आए थे संत। ये प्रसंग मैंने क्यों बताया? बंधुओं, जो आंसू संसार के लिए गिरते हैं वो आंसू अपवित्र हैं, और जो भगवान को याद करते हुए गिरते हैं वो तो गंगा जल से भी बढ़कर हैं। उनकी महिमा तो अद्भुत है, परम पवित्र हैं वो आंसू। तो इसीलिए प्रभु के लिए रो, भगवान के लिए आंसू बहाओ। रोना प्रभु के लिए आना चाहिए, हंसना छोड़ दो। और फिर कहा बात, आजकल लोगों को बहुत बात बनाने की आदत है ना, जो मिल जाए तू अपनी सुना मैं अपनी सुनाऊं, बस इसी में 2-4 घंटे निकल गए बेकार की बातों में। क्योंकि पहले तो लोग तप करते थे, तप नहीं तो जप करते थे, पर आज न तप करते हैं न जप करते हैं, जब देखो गपशप करने में लगे रहते हैं। कोई मिल जाए बस बात करने वाला, 2-4 घंटे तो ऐसी बातों में हम खराब कर लेते हैं। कोई भगवान की बात नहीं, कोई भगवान की चर्चा नहीं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। और फिर कहा जगत प्रीति, संसार से प्रेम जब तक तुम्हारा है तब तक तुम प्रभु से भजन में तार नहीं जोड़ सकते हो, भजन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा तब तक, तो जगत प्रीति को भी छोड़ना पड़ेगा। तभी तो कहा कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भगत कहावे सो। जब तक संसार से नाता जुड़ा हुआ है तब तक भगवान से नाता नहीं जुड़ेगा, तब लग भगति न होए। तो ये कुछ बातें हैं, इनको छोड़कर ही हम भजन के मार्ग पर उस गोपी भाव की ओर आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। तो इस महाराष्ट्र में जितनी भी गोपियों की चर्चा हुई है बंधुओं, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये सब ऋषि रूपा हैं, ये सब भक्त रूपा हैं गोपियां, जो जन्म जन्मांतरों से कृष्ण के भजन में लगे हुए हैं। जब हमारी साधना, हमारा भजन पूर्ण हो जाता है
बस वही महारास प्रकट हो जाता है। ये महारास ही भजन की आखिरी सीढ़ी है, महारास ही भजन का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना। तो ये जो गोपियां हैं कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, सब देव रूपा हैं, ऋषि रूपा हैं। जब उनकी साधना पूर्ण हो गई तो प्रभु ने उनके साथ महारास किया। एक बात और हम समझें कि जितनी भी गोपियां यहां महारास में आई हैं बंधुओं, उनके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी गोपी का शरीर यमुना जी के तट पर नहीं आया था, ये तो केवल उन गोपियों की आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। शरीर से शरीर का मिलन महारास नहीं है, ये तो आत्मा का मिलन है महारास। गोपियों की आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। तो ऐसा अद्भुत ये महारास है, और इसमें शंका तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी प्रारंभ बड़े अद्भुत शब्द से कर रहे हैं कि भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। यहां भगवान शब्द के साथ महारास का प्रारंभ हो रहा है। और भगवान कौन है? भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणाः।